हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स में करीनी हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाली वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या इसमें प्रावधान था, उन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखेंगे। किया जाता है कि जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें क्या प्रावधान था कि जो ब्रिटिश सरकार यानी कि जो ब्रिटेन में जो सरकार था, यानी कि ताज यानी राजा या फिर महारानी, ठीक है, उसके द्वारा क्या कहा किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, अगर बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में जो अधिकार यानी कि जो क्षेत्र मतलब कि ग्रहण मतलब कि अपने अधीन में लिया था, उसको एक तरह से जो ब्रिटिश सरकार जो है अपना आधिपत्य क्षेत्र बताया था। यानी कि बात इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी जो भी क्षेत्र अधिकार किया गया वो अब उनके हो जाएंगे। अब कंपनी को उसमें कोई भागीदारी नहीं है, जब मन चाहे तो कंपनी से वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें घोषित किया, लेकिन लिए अभी नहीं है, वो लिए 1858 के जो एक्ट आया था उसमें लिए थे। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कंपनी में जो है द्वैध शासन की जो स्थापना किया गया। भाई, द्वैध शासन के लिए स्थापना क्यों करना पड़ा? तो बात ऐसा है कि जैसे कि हमने देखे थे कि 1765 के जो इलाहाबाद संधि हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो कंपनी के पास जो है दो काम मिल गया था करने के लिए। एक तो पहला नंबर तब बात करते हैं कि दीवानी वसूलने के लिए, वही दूसरी तरफ जो है वहाँ की हम बात करते हैं शासन प्रशासन भी देखने के लिए। तो कंपनी का एक कोड ऑफ डायरेक्टर था, उसके वो बेचारा क्या कर पाता, कुछ नहीं कर पा रहा था। इसीलिए एक और निकाय का जो है मतलब कि गठन किया गया था, जिसका नाम बताया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं ये द्वैध शासन ये वाली नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे दूसरा द्वैध शासन है, लेकिन यहाँ कंपनी में हम बात करते हैं। भारत में द्वैध शासन लागू हुआ वो अलग है, ध्यान देने वाली बात है। कंपनी में द्वैध शासन लागू हुआ है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा क्या हुआ गया, इसके द्वारा क्या देखा जाता था, व्यापारिक मामला देखा जाता था। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा क्या देखा जाता था, राजनीतिक मामला देखा जाता था। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं था, बस यही था कि कंपनी का ज़्यादा भार बढ़ गया था, तो इसके लिए एक अलग निकाय का जो है गठन किया गया था, एक बॉडी का गठन किया गया था कि भाई अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी भेजा जाए, और एक तरह से हम बात करते हैं वो क्या किया जाए, राजनीतिक मामला देखा जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1786 का भी पीठ 1786 का, हाँ, 1786 का जो एक्ट आया था, इसमें क्या प्रावधान था। तो इस समय हम बात करते हैं जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसका नाम क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग तो हमें लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। सिविल सेवा के अब जनक। अब बताइए इसके बारे में 5 आप बात कमेंट करके बता सकते हैं कि इसके बारे में 5 और क्या क्या मतलब कि काम किया था। बहुत अच्छा इंसान था भाई, हम पढ़ाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा इंसान था। चलिए हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस बना तो इसने बात करते हैं 2 अधिकार मांगा। बोला भैया हम तो गवर्नर जनरल बने हैं, लेकिन हमें पास 2 अधिकार दीजिए। तो बोला क्या भाई क्या चाहिए? बोला कि देखो ये जो तुम काउंसिल दिए हो ना हमारे सहायता के लिए, हाँ, तो उसका निर्णय मानने के लिए बाध्य है या ना है, वो ज़रूरत नहीं है कि वो बोलेगा तो मानना ही पड़ेगा, ये हमारे मर्जी पर रहेगा। बोला अच्छा चलो ले लो। तो उसको जो है एक अधिकार दिया गया कि जो काउंसिल जो है, काउंसिल का निर्णय आप मान सकते हो या फिर नहीं मान सकते हो, स्वतंत्र हो आप। बोला एक चीज़ और चाहिए भाई। बोला क्या? तो कमांडर इन चीफ का हमें पद दो। बोला ठीक है ये भी लो, लेकिन ये वाली ख़त्म हो गया था। सॉरी। अब हम बात करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें क्या था, तो हम बात करते हैं जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होता था, जैसे कि हमने देखा था कि इसमें 1784 के एक्ट में देखे थे कि राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सदस्य था, उसका भुगतान जो है, बोला कि भाई अब भारत से जो आप राजस्व वसूलते हैं, कंपनी को तो 3 प्रेसिडेंसी का मतलब कि सॉरी बंगाल का तो दीवानी मिल ही गया था। सॉरी, तो आप वहाँ से जो है भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, वही दूसरी तरफ बताया गया कि कंपनी के जो एकाधिकार को जो है अगले 20 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट हर 20-20 साल पर आता था।
पहला चार्टर एक 1773 में आया था, दूसरा आ गया कितना 1793 में, इसी तरह से आगे भी आएगा। तो 4 चार्टर एक्ट आया। तो ऐसा तो ऐसे ही था, संशोधन करने के लिए था, ऐसे ही था, लेकिन चार्टर एक्ट मुख्य 4 ही था। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे देखेंगे, बता देंगे अंतिम में पूरा क्लियर कर देंगे कौन कौन से चार्टर एक्ट थे। ठीक है, तो कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी का जो अधिकार था व्यापार करने का, उसको जो अगले 20 वर्ष के लिए जो है बढ़ा दिया गया कि भैया आप तुम 20 वर्ष और करो। ठीक है भाई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि बम्बई के जो और मद्रास के जो गवर्नर जनरल था, उस पर जो है एक तरह से बंगाल के गवर्नर जनरल है का नियंत्रण और बढ़ गया। जैसे कि हमने क्या देखे थे कि विकेंद्रीकरण कर दिया गया था ना, जैसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो कि हमने पीछे पढ़ाया था, तो उसमें क्या किया गया था कि उसको प्रांत के जो गवर्नर होते थे, यानी बंगाल हो गए, सॉरी बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, वहाँ के जो गवर्नर हो गए, उनके पास जो है कुछ अधिकार नहीं था। वो किसके अधीन आ गए थे, एक तरह से जो है बंगाल के जो गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, यानी केंद्रीकरण हुआ था। मैंने शायद विकेंद्रीकरण बोल दिया था, तो केंद्रीकरण हो गया था। लेकिन अब उसके साथ साथ बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा और नियंत्रण बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें बताया गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, सॉरी हाँ, उसके साथ साथ बात करते हैं कि जो बम्बई हो गया और मद्रास हो गया, वो इनके अधीन में रहेंगे। उस पर और ज़्यादा नियंत्रण कस दिए कि हाँ हम इस पर और ज़्यादा हम सख्ती दिखाएंगे। ठीक है, बात करते हैं कि काउंसिल का निर्णय मानना भविष्य के लिए सभी गवर्नर जनरल के लिए जो अनिवार्य कर दिया गया, और प्रांत के जो गवर्नर जनरल होते थे, सॉरी प्रांत के जो गवर्नर होते थे, उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि चलो अब ठीक हो गया। बताया जाता है कि कहाँ से आप लोग फंस रहे होंगे। कंपनी के अधिकार को जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, और बम्बई और मद्रास के गवर्नर पर जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसका और ज़्यादा नियंत्रण बढ़ गया था, सख्ती नियंत्रण हो गया था। ये जो 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो एक तरह से हम बात करते हैं जो परिषद होता था, उसने तो बोला कि भाई हमें तो इसका निर्णय मानने और न मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। तो इस प्रकार के निर्णय जो है भविष्य के सभी मंत्रियों के लिए, सॉरी भविष्य के लिए जो सभी गवर्नर जनरल और प्रांत के जो गवर्नर होते हैं, उनके लिए जो है इम्प्लीमेंट कर दे कि ये मान्य है, बाध्य है कि आप मानिए या ना मानिए, कोई ऐसा नहीं है कि मानना ही पड़ेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो और बात करते हैं कमांडर इन चीफ का जो पद था, इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था 1786 में। तो इसको मिल गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लेकिन 1793 के जो चार्टर एक्ट आया, उसमें जो है कमांडर इन चीफ की जो पद था वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो फिर देखते हैं, तो लेक्चर 2 हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं लेक्चर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।